हवलदार जी, आज सुबह सुबह, कल तो आप आए थे और आज सुबह सुबह आपने बिस्तरा बांध लिया, कहाँ जाने का इरादा है? हमारी भारतीय सीमा पर दुश्मन ललकार रहा है। अच्छा, वही अपने शौर्य और धैर्य की परीक्षा देने के लिए भारत माँ की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। जा रहे हो तो आप चोरी चोरी क्यों जा रहे हो? कम से कम मुझे भी तो बता दिया होता। आप तो पिछले रास्ते से चुपचाप निकल रहे हो। इसलिए जा रहा था। किस लिए? कि शादी को 5 रोज हुए हैं। हाँ। कहीं रोने ना लगे, बिगोने ना लगे, मुझे जाने से इनकार ना करने लगे। उधर भारत माँ मुझे पुकार रही है, कहीं तुम मुझे मना ना करने लगे, इसलिए चुपचाप। हवलदार जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आपसे शादी होने से पहले मैं एक फौजी की बेटी भी हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि फौजी की क्या जिम्मेदारी है और उन्हें कब कब जाना पड़ सकता है। तो आप कम से कम बता देते तो मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचती। कुछ कहना चाहते हैं तो कहिएगा। बिल्कुल कहना चाहता हूँ। एक तो मेरे भाई जो सच्चे हिंदुस्तानी एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। एक बात कहना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुन ले।
लेके। शायद कोई बात दिल को छू गई है। हमारे भाई साहब नाम नहीं बताया, 100 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारी पार्टी का हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन हवलदारनी जी हवलदार जी, आप मुझे भेज तो रही हैं। जी मुझे ना तो आरती की जरूरत है, ना चंदन के तिलक की जरूरत है। अगर तिलक करना है तो इस पावन चंदन से कर दे, जिसने आजादी के जग में बहे हमारे बुजुर्गों के खून की खुशबू आज भी मौजूद है। खुशबू आती रहे। भारत माता की मिट्टी से मेरा तिलक करके मुझे सीमा हवलदार जी, शायद आप भूल गए हैं कि आपको किसी मिट्टी चंदन के तिलक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृष्टि पे संसार में कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस पिता ने तुम्हारी परवरिश की है, उससे बड़ा इस जहां में दोनों तीनों लोकों में कोई नहीं है। उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको कोई भी वहां पर हरा नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे खुशी खुशी सीमा के लिए विदा कर दे। मेरी बात जरा। कौन खुशी खुशी विदा करने वाली हूँ? सर्वप्रथम आपके माता पिता है, उनसे विजय का आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ वही है जिसने माता पिता को चरणों में अपना शीश रख दिया, उन्होंने स्वर्ग पा लिया। कहिएगा क्या कहना सुन ले चाहिए? मेरी बात। कहिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मीठा बेटा? लम्बा कि सीमा पे मैं जा तो रहा हूँ, पर ये पक्के विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि मैं उस जंग से वापस आ जाऊं या ना आऊं। अगर मैं लड़ते लड़ते देश के काम आ गया और तू अखबारों में खबर सुनेगी, टीवी पर देखेगी, अच्छा कच्ची बात को कहकर कहीं मेरे माता पिता को तू परेशान तो नहीं करेगी? आपके माता पिता को परेशान? शायद मेरे पिताश्री फौज में ना होते, देश की रक्षा करते हुए ना होते, तो शायद मैं सोच भी लेती कि मैं आपके परिवार को परेशान करूं। लेकिन अब तो आपका परिवार नाखून से चोटी तक मेरा है, और जब तक सांस में सांस है तब तक मैं उसकी हमेशा ताबेदार रहूंगी, हमेशा उनका कहे में रहूंगी, हमेशा उनकी बात मानूंगी। तो मेरी बात जरा गौर से सुन ले। कहिएगा। छोड़ जग में अपना फर्ज निभाना
कहना चाहते हैं। और इसी रागनी पे खुश होकर के हमारे आदरणीय महोदय नाम नहीं बताया, लेकिन 200 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करें। बाबा धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय भाई सुधीर शर्मा जी पिलखवा से भी 501 रुपए का पुरस्कार देने में बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हवलदार जी हवलदार जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ। पूछिएगा। अगर लड़ते लड़ते मैं सीमा पर देश के काम आ गया, अच्छा, और मेरी लाश लिपट कर तिरंगे के बीच में जब मेरे पैतृक गांव में आएगी, तो तू मेरी लाश का किस तरह से सम्मान करेगी? लाश का सम्मान किस तरीके से करूंगी? क्योंकि हर एक भारतीय नारी ये चाहती है कि जब तक जियो तब तक मैं सर ऊंचा करके जियो, कभी गर्दन झुकानी ना पड़े। क्योंकि जिनको पता है कि इतिहास किस तरीके से कैसी कैसी अबलाओं ने इस इतिहास को लिखा है, तो मैं चाहूंगी कि आपके सीना छलनी हो जाए, लेकिन पीछे कदम मत हटाना। और अगर आपने पीठ पर गोली खाई तो आप पति क्या कुछ भी कहना, लेकिन नायक नहीं है। तो अगर आपने सीने पे गोली खाई तो मैं खुशी खुशी दुनिया के सामने कह दूंगी कि मैं इस हवलदार की बेवा हूँ। अगर पीठ पर खाई एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो मैं ऐसी होती है भारतीय वीरांगनाएं भी। पति से कह रही है कि अगर सीमा पर गोली खाओ तो सीने पर खाना, पीठ पर गोली मत खाना। ये किस तरह से भारतीय जवान कभी पीठ पर गोली नहीं बल्कि सीने पे गोली खाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन ले। चौधरी एक बात बता दे के मेरी बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी है, मैं क्या करूं फिर? और पहली तनख्वाह में छुट्टी लेकर के घर आया हूँ। अच्छा, और अपने पूरे परिवार के लिए और तेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ। आज तू मेरे लिए कैसे ले आया कपड़े? इन्हें देख करके तुझे खुश होना चाहिए, लेकिन तेरे माथे में 3 साढ़े 3 सरबट, क्या बात है? मेरे माथे में सरबट न्यू है। क्यों? तेरी माँ से मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी बात सुन के माँ के लिए कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? माँ के लिए कुछ मत बोलना, क्योंकि तेरी जो शादी करी है माँ की पसंद से तू यहाँ आई है। अच्छा। और ये जो मेरे भाई बैठे हैं ना इधर खड़े हैं, इन्होंने तेरे लिए यस कर दिया था, वरना मैं भी शादी नहीं करता। मेरी बात सुन। हाँ। मुझे न्यारा होना है, न्यारा तेरी माँ से। देख लो भाई, माँ से न्यारा होना कह रही है यूं।
अच्छा कौन कौन ने आ रहे हो अपनी माँ से उठाई दो ना सीधे सीधे चाट दूं? सच्ची सच्ची उठाइयो भाई चाट दूं? बेटा देख ले मान जा साजा में रह ले, पेप्सी है मेरे साथ तेरा चाट देगा मान जा साजा में रह ले, ना रहूं साजा में रह ले। ना रहूं नारी रहूंगी। परवीन तन डंडा देखिए इधर, डंडा तो बहुत छोटा ले लिया तूने। न्यू करी डंडा चौखा ले लिया, ये तो बहुत बड़ा। इस बात से मुझे बिल्कुल कहने में कोई संदेह नहीं है कि बिल्कुल गलत खानदान से पैदा है। आज तुझ पे गुस्सा आ रहा है मुझे, तुझे गुस्सा आ रहा मुझ पे? और मन कर रहा तेरे में यहीं एक बार बता दे कि तुझे मुझ पे प्यार ही कब आया जो आज गुस्सा आया है? मेरी बात सुन, न्यारा होना है न्यारा। हाँ जी नहीं होना तो गुरुजी, हाँ। हर चाली। गुरुजी सुन ले, शिकारी तेरे गुरुजी। देखिए गुरुजी, देखिए तेरी पड़ोसन है तेल क्या लगू में और मेरी बड़ी बहन है। मेरी बात सुन, तेरी मम्मी भी यहीं बैठी है, पापा मेरे किधर हैं? मम्मी येरी तेरी माँ वहाँ होगी, मेरी माँ यूं बैठी। पिताजी तुमसे कह रहा हूँ, चश्मा वालो पिताजी। अच्छा न्यू बता, मेरी बात सुन, रुक जा। पिताजी यह बता दो, जब तुम्हारी बहू पड़ोसियों से प्यार करती है तो तुम क्या कर रहे थे? मेरी बात सुन, रुक तुम्हें यह सूचना मुझे देनी चाहिए थी। अरे सुन तो दे। अरे नौकरी भाड़ में जाओ, पहले मैं अपनी सजनी को देखता। अब सुन तो ले मेरी बात। ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी पड़ोस में और मौज में और हम सारे वहां परेशान हैं। मेरी बात सुन, अच्छा रुक जा। हाँ। अब नॉर्मल तो हो जा, ठहर जा। अरे कैसे ठंडा हो जाऊं? मेरी बात सुन, रुक जा। 3 महीने की छुट्टी काट कर गया, तुझे पुचकारना चाहिए, सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन तू आग बबूला हो रही है। सुन तो ले। हाँ सुना दे। तेरा बापू है? हाँ मेरे पिताजी हैं। मेरी बात सुन, हाँ हमारे जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, हाँ हाँ तो मतलब हर जगह नया बापू तैयार खड़ा रख रहे हैं। एक बात बता दे, के बाप मतलब नौजवान साथियों, कह दूं तो ताली बजाओगे? कितने बापू हैं तेरे? अरे ये सुन मेरे पापा थे, ये भैया है, चाचा है, छोटे। ये मेरे जेठ जी हैं। डंडा कह रहा है, देखी जाके अभी सुनना चौधरन। जब न्यू कह रही है मेरे कितने पिताजी हैं, आओ। जब आज तक तेरी माँ तेरे पापा बनाते बनाते ना थकी, तो मेरी मम्मी कैसे थक जाएगी पापा बनाते हुए? अब मेरी बात सुन ले, बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर। साजे बना रहेगी तू? ना रहूं। साजे बना रहे? ना रहूं। मेरी बात सुन ले, लगी जगदीश जल्दी से बेटा। ओ छोरे। अरे बोल गी अच्छा अरे बोल गी बोलूंगी, क्यों बोल गी बोलूंगी। तरारे में। अच्छा हाँ मैं तो रहूंगी बलम अब न्यारे में। ना मानेगी? ना माने? नहीं मानू। अरे बोल गी बोल गी, अरे बोल गी क्यों बोल गी तरारे में। मैं तो रहूंगी बलम अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी बलम अब न्यारे में। बोल गी, अरे बोल गी, बोल गी क्यों बोल गी तरारे में। मैं तो रहूंगी बलम अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी बलम अब न्यारे में। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, यही बात है। ओ छोरा। ओ मास्टर जी। क्या बात है चौधरन? ओ छोरे। और सुन ले, सुना दे। तू जो न्यारा न्यारा कर रही है नहीं, न्यारे में कोई फायदा नहीं रहना। मेरी बात सुन, कह दे मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं अपने देवर के साथ जा रही हूँ। पिताजी, पिताजी के तेरा बापू ना सुना है? तुमने मेरे बाद जाने के बाद मेरे भाइयों की बहुत अच्छी तरह से छूट दे दी है, और मुझे लग रहा है कि घर में कुछ दाल में काला है। मेरी बात सुन ले। सुना दे।
पसंद आए तो आहा। ताली बजा देना। ताली बजा दे। हमारे भाई के लिए कुछ कहना चाहती हूँ मैं। रुक जा। पीछे हो। हाँ कहते। के गुल गए गुलशन गए खाली पत्ते रह गए, के गुल गए गुलशन गए खाली पत्ते रह गए। इस दुनिया से अच्छे अच्छे फौजी चले गए पर तेरे जैसे उल्लू के पट्टे रह गए। मेरी बात सुन ले के भाई, नौजवान साथियों, अगर जवाब दे दो तो तालियां ठोक कर मारना। थारा बापू आ गया। अरे ये चाचा है, ये चाचा है। तीसरा बापू है थारा। जो कह रहे हैं 100 रुपए ले ले बेटा और एक सूट और ला करके दे दे, नाराज ज्यादा हो रही है। एक बार चाचा के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। 100 रुपए तो बाबा जी का घंटा भी नहीं है। के गुल गए गिलसन गए और इमलियां खट्टी हो गई। गुल गए और गुलशन गए, इमलियां खट्टी रह गई और केशव जी की पार्टी से अच्छी अच्छी सुधर के चली गई, पर तुझ जैसी चूतिया की पट्टी रह गई। और कि हमसे भिड़ने वालों के छक्के छूट जाते हैं, हमसे भिड़ने वालों के छक्के छूट जाते हैं। वो तो आप हो जो 2-3 मिनट में झेल गए, वरना छक्के टांके टूट जाते हैं। गुलसिया जी फिर कह दूं, फिर कह दूं के बुलंदशहर की हसीना तेरे माथे पे पसीना और कातिल है निगाहें मुश्किल करती हैं जीना। एक रात ठहर जाने की गुस्ताखी की माफी दे दे, ये वादा है मनोज फौजी को भूलेगी कभी ना। मेरी बात सुन। हाँ। कि हम अपनी अदाओं से जहान हिला देते हैं, जहां चाहे हुस्न की तलवार चला देते हैं। हमारी तारीफ इन नौजवानों से मत पूछो, हम तो ऐसे ऐसे बुढ़े पे भी जवानी का रंग चढ़ा देते हैं। बड़े भाई फिर कह दूं गुलसिया जी, क्या ये कलकत्ते का काजल अपनी आंखों से लगा ले। मैडम इधर आ जा। सुन रही हो, तेरी कैमरे के सामने हो बिल्कुल। क्या ये कलकत्ते का काजल अपनी आंखों से लगा ले, मेरे दिल में बस जा या इन्हें अपने दिल में बसा ले। हर तरह का सुकून मिलेगा वायदा मनोज लागर का। अच्छा। और लिख मेरे दिल का नंबर बड़े भाई गुलसिया के फोन से लगा ले। मेरी बात सुन। हाँ। कि हम वो छोड़िए तेरा मुंह तोड़ देंगे, हम वो छोड़िए तेरा मुंह तोड़ देंगे। पतली गली से निकल जाए वरना तेरा नींबू सा नहीं छोड़ देंगे। गुलसिया जी आपका नींबू सा नहीं चढ़ता दिखा मुझे, ऐसा लग रहा है। तो जाले में एक बात बता दे, अगर तुझे नींबू नहीं चढ़ना तो गुरुजी कह दूं। गुरुजी ना, मम्मी क्या जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। मैडम मैडम हेलो। मम्मी ठहर जाओ। मम्मी से क्या ले रही है। मम्मी से जब मैं लिवाना जाऊंगा जब बात करिए, जब तो पता चलेगा तुझे। मैं भी तो पूछूंगा तेरी मम्मी से कैसी औलाद को पैदा किया जो ये बिल्कुल ही बदतमीज है। अपनी बात क्या जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। जैसे मेरी माँ है ना दबंग, ऐसी उनकी छोरी है। ये हकीकत है, माँ तो दबंग है पर औलाद तो दबंग ना रही। छोरी दबंग है, चिंता ना कर। क्या जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। हाँ। रात बीती सुबह उतर जाएगी और एक प्याली नौजवानों के नाम के पीले तेरी जिंदगी सवर जाएगी। मेरी बात सुन। हाँ। देखने में आप बहुत गुलफाम लगते हो, कि देखने में आप बहुत गुलफाम लगते हो और पास जाके देखा जाए तो थोड़ा झंडू बाम लगते हो। झंडू बाम। अगर सिर पे लगाए तो कुछ नहीं होना, अगर कहीं और गलती से लग गया तो बहुत नाची फिरेगी। अरे बोल की क्यों बोल की तरारे में मेरे छोटे छोटे भाई हैं और तूने इसका बेरा नहीं है। ये कितने प्यारे हैं, अगर तू नारी हो जाएगी तो ये कितने परेशान होंगे। देखिए चांद से सुन मेरी बात, तने पता नहीं तेरे देवर ना मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं बार बार। सुन साड़ी अरी साड़ी, सुन साड़ी, सुन साड़ी, मैं लाया नैनो का बैठ घूमे गलियारे में। सुन साड़ी मैं लाया नैनो का बैठ घूमे हरियाणे में। और इसी रागनी पे खुश होकर के साबू भाई जी 100 रुपए का पुरस्कार देने में बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात चौधरी, मेरी बात सुन ले। मार बाप भाई भाभी छोटी छोटी बहन से कितना प्यारा मेल भरत नहीं जान से। हाथों ऊपर
देखिए हमारे बच्चन पर कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। हाँ तू आजा 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 ना बेटा परविंदर आजा। दोनों बेटे आ जाओ। देखियो देखिए अरे निपटेगा नीचे पर रुक जा। देख ले एरी हाँ चौधरन के ये इतने शैतान कर दिए तेने। देख ले तेरे पीछे इतने शैतान मुझे तंग करते हैं। ये बजाय तेरे हाथ जोड़ने के मम्मी नमस्ते कहने के पैरों में क्यों भाग रहे हैं? छोरियों पर डोरा डाला है ये देख ले। ये हाँ तो तू गलत की शिकारी है फिर इन्हें। मैं गलत सिखा रही बेटा पापा ना सिखा रहे क्यों भैया? और इसी रागड़ी पे खुश होकर के बाबू दूधिया शाहपुर से 100 रुपए देने का बहुत धन्यवाद करते, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बात कहते हैं क्या बात है? बात सुन। हाँ सुना दे। मारे बालक शाने होके कूद किनारे हो जाएंगे। मारे बालक शाने होके कूद किनारे हो जाएंगे। मारे बालक शाने होके कूद किनारे हो जाएंगे। मारी हो जागी मारी हो जागी मारी हो जागी कमी गुजारे में मैं तो रहूंगी बाला में अब न्यारे में। मान जा बाला में अब न्यारे में बोल की तरारे में मैं तो रहूंगी बाला में अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी बाला अब न्यारे में। और मेरी बात सुन ले चौधरन, अगर तू न्यारी हो गई, क्यों जी चाचा ध्यान बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर यूं न्यारी हो गई तो जितने मेरे भाई और मेरी बहनें इनके शादी ब्याह हो सकते हैं, दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? थारी बहन भाइयों दिक्कत आएगी। सुन थारा बहन भाइयों का ठिकाना ले रखा मैंने। ठिकाना ले रखा, मान जानी सुधार दूंगा तुझे। अब एक लठ पड़ गया ना तो वहां पहुंचेगा जहां मान जा। वैसे मेरा गुस्सा बहुत पावर हो जाएगा। रहने दे भाई अपनी भाभी समझा लो, नहीं मान जाओ। रहने दे दिन में तूने गलत करा बहुत ज्यादा। अपनी भाभी समझा लो, नहीं लड़ाई हो जाएगी। क्या बात चल गई? न्यारी होके हमारे घर की गोरी घनी तबाही हो, मेरे छोटे भाई कमारे कोना ब्याह सगाई हो। आते ही घर में आते ही घर में आते ही घर में आते ही घर में न्यारी हो जा कौन असल लुकाई हो। आते ही घर में न्यारी हो जा। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज गलत है, अपनी लैंग्वेज सुधारो। गलत है। हाँ बहुत ज्यादा गलत है। भाई जितने भी सज्जन इस प्रांगण में आसपास बैठे खड़े हैं, ये बता दो अगर किसी की घरवाली नई शादी हो और 2-4 महीने में ही वो न्यारी हो जाए, क्या वो असल लुगाई हो सकती है? क्या वो परिवार चला सकती है? तुम भी मेरे साथ नहीं हो, कैसे हो? मम्मी के साथ बेटी भी नहीं है। अरे आते ही घर में न्यारी हो जा कौन असल लुगाई हो। आते ही घर में न्यारी हो कौन असल लुगाई हो। साजे में ना मने झोपड़ी नारे होती कोठी हो। तुम ठेकरी गड़वा दे मेरे सर पे 2-2 चोटी हो। संगमरमर के बाथरूम में तरह की टोटी हो। संगमरमर के संगमरमर के बाथरूम में तरह की टोटी हो। और सुन मेरी बात, मैं तो नहाऊंगी बैठ के फुहारे में। मैं तो रहूंगी भाई जोरदार तालियां रहूंगी बालों में अब न्यारे में। अरे बोलगी क्यों बोलगी तरारे में। मैं तो रहूंगी बालों में अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी बालों में अब न्यारे में। क्या बात है जगदीश? और साथियों गाने की लास्ट कली है और लास्ट कली में बिल्कुल सच्चाई लिखी है, क्योंकि नारी को और कुछ नहीं चाहिए, अपनी ऐश और अपना आराम और अपना शौक पूरा चाहिए। उसके से परिवार या बच्चे सही भाड़ में चले जाओ, उसे कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझे क्या लाके दिया है? तुझे? हाँ मैंने कुछ नहीं दिया तुझे। कुछ नहीं लाया तू मुझे। बहुत खरी बननी है। हाँ तू अपने यहाँ से क्या लेकर आई है? सब कुछ मैं दही लेके आई हूँ सब कुछ लेकर आई और है। मेरी माँ ने दी है। ये जूड़े का क्लेचर कहाँ
से लाई है? मेरी माँ ने। ये नाक का फूल कहाँ से लाई है? बिहार से। चैन गले की? बिहार से। और तगड़ी? बिहार से। ये चूड़ी? बिहार से। ये झुमका? बिहार से। ये चैन? बिहार से। ये बिछुए? बिहार से। और ये 4-5 बच्चे? मला को नहीं पता कहाँ से आए हैं। डर क्यों रहा? मार थोड़ी ना रही तुझे मैं। पगली तू सारा सामान पीहर से लाई, फिर बच्चे भी तो पीहर से ही दिख रहे हैं। क्योंकि जब मैं फौज में गया था और गए हुए मुझे 6 महीने हुए हैं, इन 6 महीनों में 3 बच्चे तैयार हैं। गलत नहीं है तो और क्या है? पागल है तू, तेरा दिमाग यहाँ नहीं है, कहीं और है तेरा। अरे बोल के क्यों बोल के तरारे में? अरे तो रहूंगी बाला में अब न्यारे में, मैं तो रहूंगी बाला अब न्यारे में। क्या बात है? और इसी रागनी पे खुश होकर के आदरणीय विकास चौधरी जी मेरठ से 100 रुपए देने बार बार धन्यवाद। 50 रुपए बाबू दूधिया शाहपुर से 100 रुपए पहले 50, सब 151 रुपए देने बार बार धन्यवाद करते, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बिरम्बाल के है, बिरम्बाल के है, बिरम्बाल के है इन वीरों को और कोई चीज सुहाती ना। अपने बालक अपना बालक दूध चीज बहाती ना। अरे घर कुनुए में, अरे घर कुनुए में, अरे घर कुनुए में आग लगो ये आंसू एक बहाती ना। घर कुनुए में आग लगो ये आंसू एक बहाती ना। अरे घर कुंडे में आग लगो ये आंसू एक बहाती ना। घर कुंडे में, घर कुंडे में रहेगा तो यूं ही झगड़े धोवेगा। कुछ दिन पाछे देख लिए तू अपनी इज्जत खोवेगा। मैं तो पीहर, मैं तो पीहर, मैं तो पीहर। अरे रुक जा, पीहर गई। बंद कर। मैं तो अपने माँ के यहाँ गई, तू जा अपने। पिताजी कहाँ चले गए? तारे पिताजी डरपोक हैं, हमारी माँ तो डर के चले गए। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे देवताओं, अब तुम्हारी भाभी पीहर जा रही है। तुम भी परेशान और हम भी परेशान। हाथ पैर जोड़ लूं, इसकी मम्मी की खुशामद कर लूं, देखता हूं क्या होता। लिबाना तो जा ही रहा हूं। खैर भाई, जितने नौजवान साथी हैं, मम्मी की खुशामद कर लूं। एक बार जोरदार तालियां बजा कर बता दो। जूत बजाएंगे तेरे में। मम्मी। हाँ बेटा बताओ। मम्मी जी। हाँ बेटा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते करा, जूत मार रहा मेरे में। क्या मार रहा हूं? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए मुझसे कोई गलती हो गई हो। मेरे सामने तो कोई गलती हुई नहीं, बाकी बताओ की बात। लेकिन आप तो बहुत समझदार हो, बहुत पढ़ी लिखी हो। ना पढ़ी लिखी, लेकिन अपनी बेटी को कुछ समझाओ। ये घर में राड़ा करके चले आई, नारी होने को चाहिए। अब सुन भी लेगा, सुन ले। बोलो इतने हो तुम। पे आपके सामने नहीं बोलने का बिल्कुल भी। ये बताइए छोरी आई क्यों? छोरी की बात हुई? मन न्यारा होना है। मत करियो। न्यारा होना मने। हाँ तू मर जा, तू कम बखत। ओ छोरी देख ले, देख देख। तुझे देहू चूल्हे में, तू मरी क्यों ना ही जबी। मम्मी के जवाब सुन लो साथियों। तू मेरी बात सुन। क्या मम्मी? क्योंकि कहा करते हैं क्या कि बेटी की डोली जाती है और वहां से अर्थी उठती है जो अच्छे संस्कारों की होते। तो मुझे क्यों डुबो रही है कम बखत है, इसलिए ले जा। माँ, इसकी माँ बहुत परेशान। देखिए कितनी बढ़िया बात है। इसकी मम्मी ने आदेश दे दिया है कि तू मेरे भी कुल का नाम बदनाम कर रही है और न्यारा होने को कहती है। और मुझे आदेश दे दिया कि बेटे अगर ये ना माने तो 2-4 लफाड़े लगा यहाँ से ले जा। एक बार इस मम्मी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। मैं तो पीहर जा रही जूदू मूड बगड़ कह रोवेगा। मैं तो पीहर जा रही अरे बोल की, बोल की, अरे बोल की क्यों बोल की तरारे में। रहूंगी वाला में अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी वाला में अब न्यारे में। बोल की क्यों बोल की तरारे में। मैं तो रहूंगी वाला में अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी वाला में अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी वाला में अब न्यारे में। बंदा हैरान है, सुनती नहीं है अर्ज को कुछ दया न धान है। काशी गया द्वार का मथुरा में फिर लिया, पाया तो बस पाया माँ तेरा शुद्ध मन में मकान
ज्ञाने सरस्वती माँ सरंगी के तारे बोले ते 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 नचारा नफीरी करे से 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 सरंगी के तारे बोले ते 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 नचारा नफीरी करे से 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 ये मैं कर रहा हूँ तेरा कर रहा तेरा ध्यान सरस्वती माँ आइए री बताइए री दिए ध्यान सरस्वती माँ महसासुर मारा दिन धोरी और यापुर शंकर संग भोली महसासुर मारा दिन धोरी आपुर शंकर संग भोली छोड़ी टांग रहा गुड़ी मांग रहा देवर ताने सरस्वती माँ ये बताइए रीतिए क्या है सरस्वती माँ करिए मेरे तेरे गुण गाऊं पान फूल तेरी पेट चढ़ाऊं करिए मेरे तेरे गुण गाऊं पान फूल तेरे पेट चढ़ाऊं बताऊं तने तू तेरी मन सुरतान सरस्वती माँ आइए री बताइए री दिए ज्ञान सरस्वती माँ दिल का कर दिए हरि दूर अंधेरा मंगल चलने माई दास है तेरा दिल का करिए दूरी अंधेरा मंगल चलने माई दास है तेरा तेरा लहसुर का गुरु चंद्र का रखे
मान सरस्वती क्या बात? उस नाथ पे कुर्बान, नाथ पे कुर्बान काला जान का होए यो बाबा जी भोली भाली जान का, बाबा जी भोली भाली जान का। उस नाथ पे कुर्बान, नाथ
ये रे दासी बांधी टहल करें, दासी बांधी टहल करें, तू रही पर पे जम को ना कह सुन के मेरी बात बना दे, तेरे में दम को ना। अरे रात का खटका चाहे दुनिया मर जा और किसी का भी गम को ना, सुथरी से हरी चंद की रड़ियों बाबा जी भी गम को ना। अरे सुथरी से हरी चंद की रड़ियों बाबा भी कमे को ना। अरे सनम को ना और कोई तेरे हान का सनम को ना। अरे और कोई हार का मिला शेरनी न शेर, शेरनी न शेर, पूरा शेरनी न शेर दिया रमान का। होए 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 बाबा जी, अरे भोली भारी जान का बाबा जी, भोली भारी शान। ओ गुरु जी। क्या बात है? ये पता नहीं तू खोई रहे से, ये पता नहीं तो खोई रहे से, अरे सारी हाल ख्याल में मकड़ी की जो फंस गई तू ते कामदेव के जाल में, पूरी सामरा भैया की सू न देखा 16 साल में, और छल कपट नर पर भात कैसी उसके चेहरे लाल में, अरे छल कपट में प्रभा जैसी उसके चेहरे लाल में, नहीं हाल में खटका उस इंसान का इतिहास, हाथ में खटका उस निशान का, उसका डटता को ना झोला, डटता को न झोला, पूरा डटता को ना झोला दिल बेईमान का। होए होए बाबा जी, अरे भोली भोली भारी शान का बाबा जी, भोली भारी शान। वो किसी और से मिलके आ रहे, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, अरे फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे ओ हैं। गुरु जी। चौथी बात बिल्कुल सुनने की बात, बिल्कुल गुनने की बात। आइए क्या बताया? ये रे पापा जी की शान